औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है। अदम एतमाद उस शख्स के ख़िलाफ़ लाया जा रहा है कि जिसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो कश्मीर के हक़ में बोलता रहा। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है कि जिसने गुस्ताखाना खाकों पर दो टोक मौक़िफ़ दिया। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो ख़ारजा पॉलिसी को चाहता है कि आज़ाद हो, उनकी मोहताज ना हो, किसी की मोहताज ना हो। हम बैरूनी एजेंडे पे ना चलें बल्कि ख़ुद अपनी ख़ारजा पॉलिसी अपने मुल्क के मफादात के हवाले से बनाएं। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है जिसने कश्मीर का सफ़ीर बन गया, जिसने बाहर के ऐवानों को बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों को कश्मीर की आवाज़ से गुंजवा दिया। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है कि जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी को उनके सामने अमली नमूना पेश करके दिया। ये उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को जिन्होंने आला ऐवानों तक पहुँचाया। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है कि जो मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती हिफाजत कर रहा है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो फहाशी और उरियानी को ख़त्म कर रहा है इस मुल्क से। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जिसने अमीर और गरीब को यकसां तालीमी निसाब अता किया है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जिसने लंगर खाने खोले हैं। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है जिसने अपनी रियासत को फ़लाही रियासत यानी कि मदीना की रियासत की तरफ मोड़ा है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो चाहता है कि हमारे मुल्क का वक़ार बढ़े और जिसने हमारे मुल्क के वक़ार को बढ़ाया है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आया जा रहा है कि जिसने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है और इंपोर्ट्स को कम किया है। उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक़ मिला, वोट का हक़ मिला। ये उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जिनकी वजह से ओवरसीज़ या इतना पैसा भेजते हैं कि जितना हम एक्सपोर्ट से इकट्ठा नहीं कर सकते। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो इस मुल्क के तूलो अर्ज़ में दिलों में समाता है। वो हमारी गयूर अवाम का लीडर है, वो हमारी मजबूत अवाम का लीडर है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो एहतसाब चाहता है, जो करप्शन से दूरी चाहता है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जिसने वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले 50 लाख घर देगा। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो चाहता है कि जो हुकूमत है वो अमीरों से निकल के एक आम शख्स तक पहुँचे। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो चाहता है कि एहसास राशन तक का प्रोग्राम जिसने जारी किया। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जिसने एहसास प्रोग्राम जिसमें नौजवानान था, जिसमें यूथ का प्रोग्राम था, जिसमें एहसास राशन प्रोग्राम था, जिसमें एहसास कार्ड प्रोग्राम था। ये उनके ख़िलाफ़ एतमाद लाया जा रहा है जिसने 1100 अरब किसानों के खाते में ज़्यादा डाला, यानी कि उस इंडस्ट्री में ज़्यादा अमाउंट दी। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जिसने किसान कार्ड दिया। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो अमेरिका को आँखें मिला के बात करता है, आँखों में आँखें डाल के बात करता है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो रूस के ब्लॉग में गया और रूस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये उसके ख़िलाफ़ बेसिकली उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो चाहता है कि इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉग बने। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो ईरान और सऊदीया को इकट्ठा करना चाहता है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं ये लोग कि ये चाहता है कि जिस तरह CPEC बने इस तरह RPEC बने, यानी कि हम लोग रशिया को भी रास्ता दें। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि जो मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। ये उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जा रहा है जो हमारे लिए चाहता है कि बिजली सस्ती दी जाए, जैसा कि सूखी किनारी डैम है, भाषा डैम है, दियामीरबाड़ दासू डैम है। बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमेशा ये वो लीडर है कि जो हमेशा अपनी कौम का सोचता है, अगर इलेक्शन का नहीं सोचता। इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 2023 में नहीं 2024, 25 और 26 में एंड होने हैं। ये वो लीडर है जो हमेशा हमारा सोचता है, गरीबों का सोचता है, आम आवाम का सोचता है, सिर्फ उमरा का नहीं सोचता। ये वो लीडर है। खुदारा इस आवाम को पहचाने। ये जो PP, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान और जो बाकी जमातें हैं जिनका एजेंडा ही करप्शन है। 30 सालों में इन्होंने कितना गंद किया। 30 सालों से ये ठीक नहीं कर सके तो ये अब आके ठीक करेंगे। इनका बनाया हुआ गंद, इनका बिछाया हुआ गंद, इनका इस कौम पे मुसल्लत किया कर्जा आज तक हम उतार रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो 30 साल का गंद था वो 3 साल में मुकम्मल होता या ख़त्म होता? नहीं। और ये हमारा मुल्क है,
इस मुल्क को सब ने लूट के खाया है, ब्यूरोक्रेसी हो या इस तरह के सियासतदान हो, चोर उचक्के और लुटेरे हों। खुदारा इस बात को समझें, इस चीज़ को समझें और खुदारा इस चीज़ से निकलें। हमारा खान ही हमारी वाहिद उम्मीद है। ये एक नडर लीडर है जो अमेरिका की आंखों में आंख डाल के देखता है। ये वो लीडर है जो फौरी तौर पे अगर इसको मुश्किल पड़े तो ये अपने मुल्क के लिए वो काम भी कर गुजरता है जो इसके अना के मुनाफी हैं। आप खुदारा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को महसूस करें। हमारा लीडर सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करता है कि ये ईमानदार है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक नए पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी जा चुकी है फलाही रियासत की, रियासत मदीना की, इंशाअल्लाह ताला जल्द कंप्लीट होगी और हमारा हर गरीब इंशाअल्लाह ताला वो गरीब नहीं रहेगा बल्कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेगा। और इमरान खान नियाज़ी साहब का साथ दें। एक बहुत अच्छा लीडर है जो हर चीज़ को समझता है, इन जाहिलों से बेहतर है। हमारे पास किसी किस्म का कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम ज़रूर उसकी तरफ जाते, लेकिन इमरान खान से बढ़कर, इससे हटकर हमारे पास किसी किस्म का कोई लीडर नहीं है। क्या मैं दीन फिरोश मुल्ला को वोट दूँ? क्या मैं पीपल्स पार्टी जिसने कत्ल कराए? तो प्लीज़ इन चोरों चक्रों से निकलें। एक दूसरे को लान तान करने वाले, सड़कों पे घसीटने वाले अब एक दूसरे की झोली में घुस के बैठ गए हैं। तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ईमानदार लीडर का आने का है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब तुम्हें समझ ना आ रही हो कि हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है, यानी कि तुम उसकी पहचान ना कर सको, तो ये देखो कि ज़्यादा लोगों के तीरों का रुख किस तरफ है। तो इस वक्त सिर्फ मैं वली खुदा नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लीडर है। और इस तरफ ये जितने भी चोर उचक्के लुटेरे थे उन सब के तीरों का रुख हमारे इमरान खान की तरफ है। तो खुदारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कौल के तनाजुर में इस बात को समझें कि इस टाइम हक सच पे वही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा हाफ़िज़।